नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 47 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में व्यापार करते हैं, खुद का व्यापार है और बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं करोड़ों में। तो आगे का समय कैसा रहेगा, क्या इनको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बाद की इनकी धन लाभ कैसी होगी और हथेली पर क्या कुछ अवस्था बनी है, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके हथेली पर बनने वाली हर वो अवस्था के विषय में हम चर्चा करेंगे। और इनको स्वास्थ्य पर्वस पर भी जानना है। बहुत स्वास्थ्य की परेशानी बनी है इनकी ज़िंदगी पर, बहुत बड़ी बड़ी, मतलब कुछ इनकी ज़िंदगी पर ऐसी समस्याएं बनी है स्वास्थ्य के रिगार्डिंग जो कि बहुत ज़्यादा ही तकलीफ देह है। तो ये हम क्या परेशानी हुई उस पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बहुत बड़ी समस्या हुई थी। वर्तमान में ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या वो समस्या फिर हो सकती है और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य बेसिकली कैसा रहेगा। तो हम चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद इनकी हथेली पर एक फिश नुमा आकृति दिख रहा है। क्या ये फिश इनको अरबों का मालिक बना सकता है? क्या ऐसी अवस्था आपको अरबों का मालिक बना सकती है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, एक क्वेश्चन मार्क है। तो आज की वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको पूरा देख लीजिए, फिश के कंसेप्ट को आप समझ जाइएगा और साथ ही साथ इसको लेकर बिल्कुल भी डाउट्स में या किसी प्रकार की दुविधा में नहीं रहिएगा। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था इन्वेस्टमेंट को लेके, जो ये काफ़ी वृहद पैमाने पर जानना चाहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है ना, बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं ना, तो इसको एक क्लैरिटी के साथ इनको जानना है। तो हम चीज़ों को ज़रूर अच्छे तरीके से बताने का जहाँ तक संभव प्रयासों करेंगे। सबसे पहले चीज़, हम इस फिश के कंसेप्ट को दूर करते हैं या फिर इस फिश के जो दुविधाएं हैं उसको हम कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास करते हैं। तो कंसेप्ट ये है कि एक अकेला फिश शाइन आपको करोड़पति नहीं बना सकता, लेकिन फिश शाइन आपको करोड़पति बना सकता है। कैसा लगा? अटपटा सुनने में लगा क्या? लेकिन इसको मैं बहुत ही आराम से समझा दूंगा। मैंने क्या कहा? एक अकेला फिश शाइन आपको करोड़पति नहीं बना सकता, लेकिन फिश शाइन आपको करोड़ों का मालिक जरूर बनाता है। मतलब आपके हथेली पर सिर्फ एक फिश ही मौजूद होगा ना, तो आप करोड़पति नहीं बनेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे होंगे, फेट लाइन अच्छी होगी, तो करोड़ कौन पूछता, अरबोपति बनोगे। उससे भी ज़्यादा कुछ पैसे होते तो वो पति बनोगे, आप अरबों खरबोपति बनोगे। तो पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि इनका फिश है कि नहीं और ये किस अवस्था में है, कितने पैसे देने के ये काबिल है। तो मुझे तो दिखा यहाँ पर से कुछ फिश। तो मैंने इनसे एक चीज़ कहा कि ये कुछ विदेशी धरती से धन लाभ, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की तरफ ये चीज़ परिचय आ रही है। तो इनका उत्तर भी यही था, जी हाँ गुरुजी, अभी मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट हो रही है और मेरा वर्ल्ड लेवल पर ही कार्य है, तो ज़रूर चांसेस हैं कि मुझे इंटरनेशनल पैसे, विदेशी धरती से धन लाभ के योग बने। तो वो तो आपके ज़रूर बनेंगे। यहाँ पर से मैं दूसरी तीसरी चीज़ें और क्लियर करना चाहूँगा। एक फिश आपके हाथ पर बहुत क्लियर है, लेकिन ये अकेला फिश आपको करोड़पति नहीं बनाएगा। तो ये फिश रहने के बाद अगर मैं ये बोलूँ कि आप अरबों के मालिक बनोगे तो बहुत गलत बात होगा। ये बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। इसका रीज़न ये है कि आपकी बृहस्पति पूरी पूरी डैमेज अवस्था में है, जहाँ पर से बृहस्पति पूरी चौपट है। आपका जो मेन प्लैनेट्स आपके हाथ पर होता है ना, वो जुपिटर होता है। आपके दार्शनिक सोच को दर्शाता है, आपके ज्ञान को दर्शाता है, आपके कार्य क्षेत्र को दर्शाता है, आपके कार्य क्षेत्र में आने वाले सफलताओं को दर्शाता है। तो एक अकेला बृहस्पति इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर इसकी दुर्बल अवस्था आपके हाथ पर है तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी पर मेजर स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी, पारिवारिक मतभेद। तीसरी, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कतें। चौथे, बहुत लोग धोखा देंगे, प्रायः लोग धोखा देते ही रहेंगे। चौथा, धन संचय करने में समस्या है। ये सब प्रॉब्लम्स निसंदेह आपको फेस करने पड़े होंगे और आगे भी चांसेस हैं कि ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़े। तो इसके लिए मेरा एक कंसर्न था और फिश के फल को लेके हम जो अभी बात कहने वाले हैं उसको गहनता से समझिएगा। फिश के साथ साथ अच्छी फेट लाइन, अच्छी बुद्ध रेखा, अच्छे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ, ये होना ज़रूरी है, तभी बनोगे आप अरबों के मालिक। और अगर
ये होने के बावजूद आपके हाथ पर फिस नहीं है, फिर भी आप करोड़पति जरूर बनोगे या उससे भी ज़्यादा कमा सकते हो। डिपेंड करता है आपकी स्थितियाँ कैसी हैं। एक अकेला आपके ज़िंदगी को जस्टिफाई नहीं करता, एक अकेला फिश साइन आपकी ज़िंदगी को जस्टिफाई नहीं करता कि यही है तो फिर सब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक अच्छे साइन में ये भी साइन है। जैसे आपके पास नाना प्रकार का व्यंजन है खाने के लिए, एक और अच्छे तरीके का व्यंजन रस मलाई, या फिर कह लो बड़ा बड़ा बहुत बढ़िया रस मलाई कह लो, या फिर बहुत बढ़िया कुछ ऐसे व्यंजन जो बहुत कॉस्टली होते हैं वो आपको मिल जाए, तो कहीं ना कहीं उस खाने की खूबसूरती को वो बढ़ाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस खाने पे ही वो चार चांद तो लगाता ही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खाने की पूर्ति को पूरा कर दे। मतलब खाना जो आपको बेनिफिट देगा ज़िंदगी पर उसको वो पूरा कर दे, ये ज़रूरी नहीं है। तो आपका जो प्लैनेट्स है ना, ये खाना है, और इसको पूर्ति करने के लिए या फिर इस पर चार चांद लगाने के लिए ना एक फिश शाइन आ जाता है जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को निखारता है। जैसे सोने पर सुगंध वाली बात होती है, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि फिश शाइन नहीं रहेगा तो आपकी ज़िंदगी पर तरक्की नहीं होगी। आप ऑलरेडी बहुत चमकने वाले चीज़ हो अगर आपके हाथ पर अच्छी अवस्था बनी है तो। इसलिए इस साइन को लेके ये जो भी आपके मन में टेंशन है ना, जो भी दुविधाएं हैं, उसको दूर कर दीजिए। ये अकेला साइन किसी भी काम का नहीं है, काम का उतना ही है जितना कोई और साइन होता है, बस। तो बस इतना ही समझो, अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसके उपरांत बहुत सी चीज़ हो जाए तो एक अस्पष्टता आ जाती है, वो स्क्वायर साइन से भी आता है, स्टार साइन से भी आता है। तो सब साइन का अपना एक महत्व है, इसको इतना भी हाइक नहीं करना है, इसको इतना भी माथे पर नहीं बैठाना है कि यही है तो मैं इतना बड़ा हूँ, यही रहेगा तभी मैं इतना बड़ा बनूंगा, या फिर ये नहीं तो मैं कुछ नहीं, ये कैसे बनाऊँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत अवस्थाएं होती है। बहुत अरबोपति खरबोपति का हाथ देखा है मैंने, जिसके एवज में यही मैंने देखा, यही मैंने पाया कि उनके हाथ पर कोई फिश साइन नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत अमीर हुए। मैं इस चीज़ से डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि ये साइन पैसा नहीं देता, ये बहुत पैसा देता है, लेकिन अगर आपकी हथेली अच्छी होगी तो भी आपके पास पैसा आएगा। चलिए, तो ये साइन है तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। कुछ एक अच्छे साइन ही है, अच्छे पॉजिटिव इंडिकेशंस ही हैं आपके हाथ पर। इसमें कोई बुराई की बात नहीं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। जिसके हाथ पर है वो खुश हो जाइए, जिसके हाथ पर नहीं है वो भी खुश रहिए। तो बढ़िया फिश शाइन है जहाँ पर से ये पैसे देगा, लेकिन करोड़ों अरबों का उम्मीद मत करना आप, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है। हाँ, आगे के एज में सक्रिय ज़रूर है और ज़िंदगी के लास्ट तक है, तो ये आपके एक्सटेंड तक ये पैसा देगा, आपके एक्सट्रीम लेवल तक ये पैसा आपको देगा, जहाँ तक आपकी अतली हमें बता रही है। अब समझना मेरी बात, यहाँ पर मैंने बहुत एक कंसेप्ट का बात कर दिया। आपका एक्सट्रीम लेवल क्या है ये आपको पता है? नहीं पता है, मैं बताता हूँ। आपकी बृहस्पति गड़बड़ है, पहला नेगेटिव चीज़। और दूसरी नेगेटिव चीज़ की अगर हम बात कर ले तो बुध फिंगर थोड़ी छोटी जा रही है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। तीसरी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है आपके प्लैनेट्स में, ठीक ठाक स्ट्रेंथ है, मध्यम स्तरीय स्ट्रेंथ है। तो ये जातक को अगर कोई स्पेशल साइन इस पर होता है ना, तो ये बहुत ही लंबे अंतराल के बाद करोड़पति बनाता है। तो ये निसंदेह है कि आप जरूर पैसा कमाओगे ज़िंदगी पर, अच्छे पैसे कमाओगे, लेकिन अरबों खरबों के लिए ये समस्या वाली बात है, ये साइंस को लेकर नहीं होगा। पैसे अच्छे कमा लोगे, इसका सीधा रीज़न है कि आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, और आगे के भी आपकी भाग्य रेखा अच्छी है। तो जो तकलीफ आपने अपनी ज़िंदगी पर देखा, दो तकलीफ आप अपनी ज़िंदगी पर फेस किया प्रारंभिक समय, वो आपको मैं दिखाऊंगा, वो अब नहीं करोगे। आगे की ज़िंदगी आपकी स्मूथ रहेगी, आगे की ज़िंदगी आपकी मक्खन रहेगी, जहाँ पर से चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी तरीके से होंगी। ये स्पष्ट है, ये एकदम स्पष्ट है। तो यहाँ पर से अब इनके प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। पहला प्रश्न तो ये था, इसको मैंने थोड़ा एलोबरेशन में समझा दिया ताकि आप लोगों के अंदर जो एक परेशानी है, एक समस्या है, एक टेंशन है इस साइन को लेके, और एक खुशी भी है इस साइन को लेके, वो थोड़ी सा हद तक बैलेंस्ड हो जाए, वो थोड़ा सा आपके लिए ये लाभकारी जानकारी साबित हो जाए। इसलिए मैंने इसको थोड़ा एक्सटेंड करके समझा दिया, बहुत ही एक्सटेंडेड रूप में समझा दिया। तो अब हम आगे विचार करते हैं कि क्या ये समय उचित है। आने वाला एक साल के अंतराल को अगर हम देखा जाए तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, मैं करोड़ों लगा सकता हूँ कि नहीं। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिया मेरे से, और ये बेहद ज़रूरी था आपको पूछना। जब मैंने इनका हाथ गौर से देखा ना, तो मुझे एक बहुत ही छोटी सी चीज़ महसूस हुई, लेकिन ये छोटी चीज़ ना नाक में दम कर सकती है। ये यहाँ पर से एक लाइन आगे बढ़ के कट गई। अब यहाँ पर से एक असमंजस वाली बात हमारे लिए ये है कि ये बेसिकली 46 का एज है, या ये 47 का एज है, या फिर ये 45 का एज है। बस ये एक असमंजस वाली बात है। कुछ तीन आयु में मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ।
तो यहाँ पर से मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, पामिस्ट्री से 1-2 साल का डिफरेंस आता है। अगर कोई व्यक्ति बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य करता है और मुझे कुछ ऐसी अवस्था दिख जाती है, स्टार ये कोई मिस्टीरियस क्रॉस नहीं है, इसलिए इसको क्रॉस समझने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई प्रकार का और कोई योग है। ये एक साफ मुझे दिख रहा है, यहाँ पर से एक लाइन जाके आगे बढ़ी है, तो ये साफ तौर पर नेगेटिव एक्सपेंस के लाइन है। एक एक खुशी की बात है, एक राहत की बात है कि ये जो लाइंस है ना, ये बहुत हार्ड नहीं है, बहुत डार्क नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली नहीं है। ये एक बहुत खुशी की बात है, जहाँ पर से इसके फल आएंगे लेकिन थोड़े से कम अमाउंट में आएंगे। लेकिन आपको अगर नुकसान हो ही गया तो फिर हाथ दिखाने का बेनिफिट क्या हुआ? तो यहाँ पर से मैं आपको बताना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा, थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा यहाँ पर से आपकी कुंडली देखनी अति आवश्यक है। जहाँ पर से मैं वहाँ पर महादशा को देखूंगा या फिर अंतरदशा को देखूंगा, कहीं कोई राहु का इम्पैक्ट तो नहीं, कहीं कोई जुपिटर जो आपकी हथेली पर खराब है इसका इम्पैक्ट तो नहीं, कहीं कोई प्रकार का केतु का इम्पैक्ट तो नहीं, कहीं थोड़ी चंद्रमा मुझे लॉसेस की अवस्था में दिख रही है उसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं, फिर ही मैं डिसीजन पे पहुंचूंगा, फिर ही मैं आपको इन्वेस्ट करने का सजेशन दूंगा। ऐसे मेरे तरफ से अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। अभी दूसरा प्रश्न पर हम चलते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो मैं उसको क्लियर किए देता हूं। पहले पॉजिटिव चीज को देख लेते हैं। तो पॉजिटिविटी के रूप में कुछ भाग्य रेखा थी हाथ पर, लेकिन ये बहुत सक्रिय अवस्था में नहीं थी, जहां पर से स्ट्रगल्स आपकी जिंदगी पर जरूर आपने देखे हैं। और ये पॉजिटिव है, भाग्य रेखा है तो ये पॉजिटिव ही है, नो डाउट पॉजिटिव है, 100% पॉजिटिव है। यहाँ पर से एक फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन है, उसके उपरांत एक अच्छी मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा में थोड़ी इमोशंस को दर्शा रही है। बृहस्पति पूरा पूरा डैमेज है, इसके पूरे नेगेटिव इम्पैक्ट्स को हम दर्शाएंगे। और एक अच्छी आपकी जीवन रेखा, जहाँ पर से कुछ प्रोग्रेस लाइन आपकी ज़िंदगी के लास्ट से मुझे दिख रहे हैं, ये सबको भी एज को हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे। तो ये एक अच्छी अवस्था है, ये पॉजिटिव अवस्था है। हथेली गद्देदार है तो राज्य कारक हथेली है, तो यहाँ पर से ये पॉजिटिव चीज़ हो गई। अब नेगेटिव चीज़ ज़्यादा है आपके हाथ पर, ये बृहस्पति पूरी पूरी गड़बड़ थी। शुरुआती दौर से बहुत अच्छी भाग्य रेखा नहीं थी, जिसके रिगार्डिंग आपकी ज़िंदगी पर नाना प्रकार की तकलीफें आपने झेली हैं। इसमें कहीं कोई समस्या या कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है या दुविधा वाली बात नहीं है। ऐसे जातक के जिंदगी के प्रारंभिक समय में भी काफी ज्यादा स्ट्रगल्स रहता है, तो ये चीज आपने समझ लिया। तो ये दो नेगेटिविटी थी। पहले बृहस्पति को लेकर हम थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहेंगे। ऐसे जातक कार्य क्षेत्र को नहीं बढ़ा पाते, निराशावादी होते हैं, कुछ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम से ग्रसित रहते हैं, थोड़ी लापरवाही के योग दिखते हैं। और यहाँ पर से प्रॉपर ज़रूरी है, प्रॉपर केयर करने की आवश्यकता, और बहुत ज़रूरी है कि बृहस्पति देव की आराधना करें, इसके रिगार्डिंग उपाय करें, ये निहायत ही ज़रूरी है। नहीं तो निराशावादी किसी गलत चीज़ में अपने आप को झोंक सकते हैं, किसी गलत लत को आप पकड़ सकते हैं, स्वास्थ्य से प्रभावित रह सकते हैं, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ही समस्याएं को झेलना पड़ता है, ज़िंदगी पर धोखेदारी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इन सब प्रकार की चीज़ें आपकी ज़िंदगी पर इसके रिगार्डिंग घटित होती है अगर आपकी बृहस्पति तकलीफ देह अवस्था में है तो। और इनकी बृहस्पति ज़्यादा ही चपटी अमाउंट में है, ज़्यादा ही तकलीफ देह है, इसलिए मैंने मना कर दिया ना, क्योंकि ये छोटा सा दिखने वाला जख्म ना आपको बहुत ज़्यादा दिन परेशान कर सकता है। एक शुगर के पेशेंट की तरह, एक शुगर के पेशेंट जो होते हैं, जो डायबिटिक होते हैं ना, उनको जो कुछ भी जख्म हो जाए तो वो बहुत देर से छूटता है। तो कहीं ना कहीं एक जख्म आपके हाथ पर पहले से मौजूद है और ये छोटा ही आपको इम्पैक्ट करेगा। बहुत लोग को तो ये इम्पैक्ट भी नहीं करेगा, लेकिन आपको छोटा भी करेगा ना, लेकिन वो आपको प्रभावित कर जाएगा, क्योंकि कुछ नेगेटिव अवस्था आपके हाथ पर बखूबी मौजूद है जो कि आपको अंदर अंदर कमज़ोर कर रही है कहीं ना कहीं। तो प्रॉपर अपना ध्यान रखिए, प्रॉपर केयर करिए। बृहस्पति का उपाय मैं आपको जरूर सजेस्ट कर दूंगा। तो ये इनकी कुछ अवस्थाएं थी। एक प्रश्न बच गया था, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, उस पर हम विचार कर लेते हैं। तो बृहस्पति शुरुआती दौर से बहुत डैमेज, जहां पर से शुरुआती दौर में बड़ी समस्याएं, स्ट्रगल्स ही रहे होंगे, और आपकी स्ट्रगल्स मुझे 27 साल तक कंटिन्यू दिख रही है। जीवन रेखा स्मूथ है, फिर भी स्ट्रगल दिख रही है हमें, क्योंकि बृहस्पति बहुत डैमेज थी। और भाग्य रेखा का बस कभी साथ मिला कभी नहीं मिला, ऐसी वाली भाग्य रेखा हाथ पर थी। 28 के बाद एक आपकी तरक्की थी जिंदगी पर 29वें साल में, फिर एक आपकी 32वें साल में, एक दिक्कतें आपके 34 में थी, एक आपके 38 में थी। ये दो एजेस में दिक्कत, इसके पहले की जिंदगी पर हल्की हल्की प्रगति के योग थे। तो कुछ तरक्कियां हुई होंगी, लेकिन ये दो एज आपके लिए काफ़ी तकलीफ दे, काफ़ी दिक्कत वाला रहा होगा। 34 का 38 के बाद जीवन रेखा थोड़ी स्मूथ है। यहां पर से एक मुझे 47 साल में एक राहु लाइन और दिख रही है हमें, ये देखो। तो यहां पर से कुछ नेगेटिव एक्सपेंस के योग तो ये भी है, तो मैं आपको अभी रोकना चाहूंगा
इन्वेस्ट के लिए। 47 के बाद आपकी 49 साल के पे अच्छी तरक्की है, फिर आपकी 50 में, 51वें साल में, फिर तकरीबन 53 में है, 55 में है, फिर तकरीबन आपके 57 वर्ष में है, 58 वर्ष में है, और यहाँ पर से आपकी 62 वर्ष में, फिर तकरीबन 68 में है, 70 में, 70 के बाद भी ज़िंदगी ठीक है। मतलब आपकी जो मेल तरक्की है ना, आपके 48 साल के बाद मुझे दिख रही है, 48 ईयर्स के बाद। और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ रोकूंगा नहीं, क्योंकि और भी बहुत सी चीज़ें होती है ना, कुछ उसका अगर गड़बड़ नहीं होगा, राहु लाइन मिटने वाले कंडीशन में होगा, तो वो कहीं ना कहीं हमें पता चल जाएगा ना। यहाँ पर एक रिस्क का कवरेज होगा और वहाँ पर रिस्क का कवरेज नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर लाइन मुझे धूमिल दिखती है ना दोनों हाथ पर, और आपका कोई बेहतर इन्वेस्टमेंट का प्लान होता है, तो यहाँ पर दो केसेस होते हैं। पहला केस होता है आपको बहुत नुकसान लगेगा, दूसरा केस होता है हो सकता है ये लाइन्स हो लेकिन कुछ महादशा या अंतरदशा अच्छी आई जिसके एवज में ये मिट रहा है आपका, मतलब ये खत्म हो रहा है आपका, मतलब ये एक पॉजिटिविटी है। समझिएगा, ये बहुत कंसेप्ट की बात मैं कर रहा हूं और बहुत ही ज्यादा गहन तरीके से ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी कुंडली में बृहस्पति उच्च का है और सूर्य बहुत अच्छे कंडीशन में, मतलब बृहस्पति अच्छा है, सूर्य अच्छा है, सीधा सा ये समझिए। और उसके लिए एक बुध आपका खराब है, उसके एवज में कहीं ना कहीं एक बुध आपका खराब है, मतलब उस दोनों के कंपैरिजन में बुध आपका खराब है। तो जब बृहस्पति की महादशा चलेगी तो सूर्य की जब अंतरदशा आएगी, दोनों आपका पॉजिटिव है, नो डाउट आपके लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन अगर बुध की अंतरदशा आएगी तो आपके लिए तकलीफ देह रहेगा। समझिएगा बात को। तो यहां पर दो केसेस हो सकती हैं, आप अपने खराब समय से गुजर रहे होंगे, अब रिसेंटली आपका कुछ अच्छा महादशा या अंतरदशा आपकी ज़िंदगी पर प्रवेश किया होगा, या फिर कोई खराब महादशा या अंतरदशा आपकी ज़िंदगी पर प्रवेश किया होगा। इसके एवज में आपकी ज़िंदगी या तो बदलेगी या तो बहुत तकलीफ में रहेगी। तो यहाँ पर से मुझे बहुत ज़रूरी है कि मैं उस स्पष्टता से देखूँ और उस क्लैरिटी से देखूँ और आपको समझाने का प्रयास करूँ कि एग्जैक्टली में कैसा समय है। तो चलिए जी, ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी आपके अतली का हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखिए, सीखे, समझे। इनका जो है ना रेक्टेंगल पाम है, जहाँ पर से ऐसे जातक बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, जिद से अपनी ज़िंदगी को लेके आगे बढ़ते हैं और कभी किसी के सुनते नहीं है, बहुत जिद्दी प्रवृत्ति होता है। और ऐसे लोग का बृहस्पति अगर गड़बड़ हो जाए ना, फिर तो मतलब समझाना इनको ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपके लिए एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप समझिए, बात को समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में है, जिसमें 60% राजयोग का फल है, ज़िंदगी अच्छी बीतती है, गुलाबी हथेली है, महालक्ष्मी की कृपा से धन की आगमन रहती है, पैसे की जब भी आवश्यकता होती है ना, ऐसे जातकों के पास कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, ये कन्फर्म है। बाकी एक ज़बरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है। एक तो बृहस्पति गड़बड़ था, दूसरा आपका व्यक्तित्व इतना शानदार है, कहाँ सुन रहे हैं आप किसी की, ऐसे जातक किसी के भी नहीं सुनते हैं। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जानी है। और डिज़ायर्स के काफ़ी अच्छे योग, व्यक्ति काफ़ी डिज़ायरेबल पर्सनैलिटी के होते हैं, बहुत कुछ इनको ज़िंदगी पर करना और करके दिखाते भी हैं। सेकंड फ्लैंज अच्छा है, अपने सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। फर्स्ट और सेकंड फ्लैंज दोनों अच्छा है। इंसान कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी के होते हैं, मतलब झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी इनकी नहीं होती। ये लोग बहुत ही तरीके से ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। तो ज़बरदस्त स्तंभ है आपका। फिर देखिए, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी इंसान समझदारी से कार्य करते हैं, लेकिन बृहस्पति की गड़बड़ होने की वजह से ये समझदारी बहुत दिनों तक नहीं चलती या बहुत समय तक नहीं चलती। तो आपको प्रॉपर इस समय को बता के रखना है और साथ ही साथ समझदारी से ही कार्य करना है। फिर फिंगर पे खाई लाइन से इंसान दिल के तो बहुत अच्छे हैं, दिल में कोई मैल नहीं है, ये एक बहुत खुशी की बात है। लेकिन थोड़ी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, सबसे घुलते मिलते नहीं है, मन के मालिक हैं, मन के राजा हैं, जो मन में आता है वही करते हैं और अच्छा खराब का इनको बहुत दिन तक परिचय नहीं हो पाता। फिर देखिए, बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती, ये टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था है। सन और सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये प्रॉपर अटैचमेंट नहीं है, बीच में गैप आ रहा है। तो ऐसे लोग कभी कभार बहुत लापरवाह भी हो जाते हैं। फिर सन फिंगर लंबी है, जहां पर से हिम्मती बहुत जबरदस्त है। बुध फिंगर छोटी है, तो थोड़ी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स है, और डिसीजन जब भी ले थोड़ा सा इसको सोच समझ के ले और डिस्कशन करके ले, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर चलिए आगे, तो आगे हम दिखाते हैं चीज़ों को। तो इनके सारे फिंगर में स्ट्रेंथ है, जहाँ पर से व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक, लॉजिकल है, अपने ज़िंदगी को तरीके से जीते हैं और लॉजिकल तरीके से जीते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात आपके हाथ पर है। फिंगर काफ़ी अच्छे हैं, स्ट्रेंथ तो काफ़ी अच्छा है, क्रिएटिविटी भी काफ़ी अच्छी है।
फिर देखिए बृहस्पति, इसको तो मैंने दिखाया बहुत ही डैमेज अवस्था में है, जहां पर से इसके रिगार्डिंग जिंदगी पर नाना प्रकार की परेशानी जो मैंने प्रारंभिक समय में परिचय कराया, और इसके लिए उपाय करना निहायत ही जरूरी है। कुछ धोखे के योग थे वो जिंदगी पर मिल रहे हैं, कुछ तरक्की के योग थे, ये हल्के फुल्के परोपकारी लाइन्स है जहां पर से व्यक्ति अपने जिंदगी को परोपकार तरह से जीते, परोपकारी टाइप से जीते हैं, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही अग्रसर रहते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है आप में। बाकी ये डैमेज है, हो सकता है आप जिसकी मदद करो और उद्देश्य आपका अच्छा रहे लेकिन वो मदद फलित ना हो पाए, मतलब आप कुछ ऐसे इंसान का मदद कर दो जिसको मदद की कोई आवश्यकता ही ना हो, तो यहाँ पर से थोड़ा ज्ञान का अभाव होता है, तो इसको थोड़ा समझिएगा, सोचिएगा। बाकी देखिए यहाँ पर से आपकी पूरी दबाव है, जहाँ पर से व्यक्ति काफ़ी मेहनत तो बड़ा गजब का है आप में, और ज़बरदस्त आपकी फेट लाइन, कुछ घर से दूर की यात्राएं, विदेशी दर्शी से धन लाभ के भी योग थे। डिस्टर्ब शुक्र वाले था, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छे इंसान दिमाग के तो तेज होते हैं, उसी तेजी के दम पर तो आज तक आप सर्वाइव कर रहे हैं इतने नेगेटिव होने के बावजूद भी, तो अच्छी तेजी है आपकी। माँ की एक ज़बरदस्त आपकी फिशनुमा आकृति जो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की तरफ परचक आती है। मैं अभी आपको रोक रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए ज़रूर आश्वस्त करना चाहूँगा कि आगे आपकी धन की होगी इनकम, आपकी धन लाभ की स्थिति आप बनेगी, आपकी ज़िंदगी पर पैसे की इनकम होगी, ये कन्फर्म है, ये 100% है। आगे भी देखो एक आपकी सूर्य रेखा बन रही है, यहाँ से भी बन रही है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्यूरेसी के साथ ये दिखाती हैं। ऐसे जातक अपनी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए अथक प्रयास कर सकते हैं। और कुछ एक नेगेटिव एक्सपेंस के योग थे यहाँ पर से, तो इस एज में बेसिकली आपको समझना है। बाकी यहाँ पर से कुछ एक स्क्वायर तो बन रहा है जो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रहा है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी के सुख को दर्शा रहा है, लेकिन इस नेगेटिविटी को समझना है। बाकी सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, कुछ एकाक लाइन से इंसान दिमाग के तेज होते हैं और उसी हिसाब से ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सन मरकरी अच्छा है तो ऐसे जातक अपनी ज़िंदगी को तेजी के तहत ही जीना चाहते हैं। बेवकूफ़ी सोच के तो ये लोग नहीं ही करते हैं, लेकिन हो जाता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं ज़िंदगी पर, उसको बेसिकली संभालना है। फिर देखिए आपकी हर्ट लाइन अच्छी है लेकिन इमोशंस भर के हैं। ऐसे जातक बहुत भावुक होते हैं, बहुत ज़्यादा ही इमोशनल होते हैं, और इमोशंस में व्यक्ति खुद का ही नुकसान करते हैं, दूसरे का क्या नुकसान करेंगे। तो थोड़े से इमोशनल नेचर पर आपको कंट्रोल रखना है। बाकी कुछ आपके ट्रायंगल्स है जो आपकी नेगेटिव चीज़ों को कहीं ना कहीं दूर कर रही हैं। भावुक प्रवृत्ति क्या है, बृहस्पति तक गई है, तो कहीं ना कहीं लोगों की बातों में, लोगों के झांसों में जल्दी आ जाते हैं, तो उस पर थोड़ा केयर करना है। फिर देखिए एक ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, यहाँ पर से कुछ ट्रायंगल्स हैं, ये भी आपके नेगेटिव चीज़ों को दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही प्रयास करेंगे, तो मस्तिष्क रेखा के रूप में मैं बहुत ही अच्छी अवस्था देख रहा हूँ। बाकी दोनों मंगल ज़बरदस्त है, इंसान एनर्जेटिक है, बहुत बड़ी भी स्वास्थ्य की परेशानी हो जाए लेकिन फिर भी ऐसे लोग रिकवर कर जाते हैं। लेकिन बृहस्पति गड़बड़ है तो लापरवाही रहती है, तो कहीं ना कहीं उस पर आप नियंत्रण रखो। आज आप जिंदा हैं, आज आप सर्वाइव कर रहे हैं, आज आप पैर पर खड़े हैं, तो इसका सीधा ही वजह यह है कि आपकी मंगल बहुत ही अद्भुत थी, जहाँ पर से आपको हर एक चीज़ से वो बचाव करा रही है या फिर बचा के रख रही है। तो कहीं ना कहीं आपको भी एक इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है और आपको भी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए एक प्रयास करने की आवश्यकता है, तो वो मैं उपाय आपको बता दूंगा। और बाकी अपना केयर करो। एक ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा में यहाँ से दबाव थोड़ी निर्बलता को दर्शाती है, प्रारंभिक समय के स्ट्रगल्स को दर्शाती है, इमेजनरी जिंदगी को दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, तो उसको वो भी करने का प्रयास करें, इमेजनरी जिंदगी से निकले। हालांकि ये प्रारंभिक समय की बात थी, 40 वर्ष के बाद चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो चंद्रमा ठीक है, पैसे की फ्लो ठीक रहेगी आपकी ज़िंदगी पर, कुछ यात्राएं हैं, कुछ चंद्र को सपोर्ट करने की लाइंस हैं। भाग्य रेखा थोड़ी मोटी थी, धूमिल थी, जिसका बहुत ही अच्छा साथ नहीं मिला होगा। पैसे आए होंगे, खर्च हो गए होंगे, बचे नहीं होंगे, ये सब समस्या बनी रही होगी। और लेकिन आपकी आगे की भाग्य रेखा 36 के बाद ठीक थी, और यहाँ पर 36 के बाद मिला जुला के ठीक थी। आपकी तकरीबन 45 के बाद अच्छी थी, लेकिन ये एक दिक्कत है, एक डाउट है जिसको हम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद की भी भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी है, जिंदगी का लास्ट तक भाग्य रेखा बढ़िया है। तो भाग्य का प्रॉपर साथ और जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है जो यहाँ पर से मुझे दिख रही है, और ये कहीं ना कहीं दीर्घायु को दर्शाती है। लेकिन फिर भी कुछ ग्रह आपके बहुत गड़बड़ है, तो अपना प्रॉपर ख्याल रखो, और आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं होती, प्रॉपर ख्याल रखिए, कोशिश करिए जिंदगी को सही तरीके से जीने का। शुक्र बढ़िया है, पत्नी पक्ष से धन लाभ,
मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइन से तो व्यक्ति पैसे मैनेज कर ही लेते हैं। लग्जरी के लाइन से तो प्रॉपर लग्जरी का सुख चाहिए इनको ज़िंदगी पर। शुक्र बढ़िया है, ज़िंदगी काफ़ी ज़बरदस्त रहती है, लग्जरी में रहती है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। मंगल अच्छा है, पराक्रमी तो है, लेकिन कुछ टेंशन के लाइन है, व्यक्ति सोचते ज़्यादा है, या टेंशन कम करने के लिए, दबाव कम करने के लिए किसी गलत रास्ते पर चलते हैं तो वो ना करें आप। बाकी मंगल आपके पराक्रम को दर्शा रहा है, इंसान कभी हारते नहीं है, हमेशा जीतने का प्रयास करते हैं और हमेशा ही कोशिश करते हैं कि मैं ज़िंदगी पर जीतूँ। कुछ गुस्से के योग थे, इरिटेशन ज़्यादा होता है, गुस्सा कम करिए, गुस्सा सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। एक बुध रेखा आपकी बन रही है आगे, आपको धन लाभ तो ये दर्शा रही है, यहाँ से बन रही है, इसमें थोड़ी और स्ट्रेंथ बाकी है, जब भी ये बनेगी तो बेनिफिट कराएगी। तो मेरा जो मानना था, जो जानना था, उसके एवज में मैं टिप्पणी कर रहा हूँ कि आने वाले 1-2 वर्षों के बाद आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी रहेगी, बस ये 1-2 वर्षों को आपको संभालना है। तो ये था इनका का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।